हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस दूसरे वीडियो में अब हम ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेम गुड्स बिकम फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। यानी एक ही तरह का गुड्स है, एक ही तरह का फिनिश्ड गुड्स है, वह इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है एंड फाइनल गुड्स भी हो सकता है। वह किस तरह से? यानी कि द सेम गुड्स can be the same goods can be final as well as intermediate। ठीक है, इंटरमीडिएट, फुल स्टॉप। हाउ? ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक ही तरह का जो गुड्स है वो बताइए कि किस तरह से वह फाइनल भी हो सकता है, किस तरह से इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसका आंसर करोगे ना, तो आंसर की जो शुरुआत होगी तो वो क्वेश्चन के पार्ट को लेकर के ही होगी। क्वेश्चन आंसर की जो शुरुआत होगी, आंसर की जो शुरुआत होगी वह क्वेश्चन के पार्ट्स को लेकर के ही उसकी आप शुरुआत करेंगे। कैसे? वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निक में बता रहा हूँ आपको। द सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। सबसे पहले आप ये लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट वंस मोर। द सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स as well as intermediate goods. It depends upon the situation of the end user. End user means consumer. मान के चलिए कि अगर कोई गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, ध्यान रखिए रॉ मटेरियल की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, मान के चलिए फिनिश्ड गुड्स है, मान के चलिए ब्रेड है। ठीक है, मान के चलिए ब्रेड है। ठीक है, ये ब्रेड है। ब्रेड को एक शॉपकीपर ने परचेज किया है। ठीक है, एक जो शॉपकीपर है उसने परचेज किया है। अगर उसको शॉपकीपर ने परचेज किया है तो ज़रा आप ये सोचिए कि शॉपकीपर अपने यूज के लिए उसको परचेज नहीं करेगा। ठीक है, वह उसे रीसेलिंग के लिए परचेज करेगा। तो आपको इससे पहले वाले जो वीडियो हैं तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप। मैंने उसमें फीचर बता दिया है कि अगर कोई भी फिनिश्ड गुड्स अगर रीसेलिंग के लिए अगर परचेज किया जाता है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिनिश्ड गुड्स, दोज फिनिश्ड गुड्स विल बिकम इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यह ब्रेड जो है यह फाइनल गुड्स ना होकर के क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बन जाएगा बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अच्छा, अब ये सेम ब्रेड अगर कंज्यूमर परचेज करता है, मान के चलिए आप परचेज करते हो, आप फाइनल कंज्यूमर हो, आप एंड यूजर हो। ठीक है, आप एंड यूजर हो, तो बीइंग एन एंड यूजर अगर आप इसे परचेज करते हो तो आप इसको रीसेलिंग के लिए तो नहीं परचेज करोगे, आप किसके लिए परचेज करोगे? इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ऐसे में जो ब्रेड है जो कहीं क्या हो गया था, इंटरमीडिएट हो गया था, वह आपके लिए क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि द सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यह किस पे डिपेंड करता है? क्या मैंने कहा? यह किस पे डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है एंड यूजर पे। यानी कि उस ये देखना होगा कि उसका एंड कंज्यूमर कौन है, आखिरी कंज्यूमर कौन है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार कि अगर जो आखिरी कंज्यूमर है अगर वह सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर किसी फिनिश्ड गुड्स का यूज किया है तो वह फाइनल होगा। एंड उसी गुड्स का यूज अगर किसी पर्सन ने अगर फिर से उसको रीसेलिंग के लिए किया है, उसकी परचेजिंग उसकी रीसेलिंग के लिए किया है,
तो वह सेम गुड्स जो है वह बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे एंड अब आप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। शायद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसे आप लिखने में कामयाब हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।